Three friends A, B, and C are trying to estimate the average weight of a wooden table. In A's opinion, the weight of the table is greater than 90 kg but less than 97 kg. देखिए बोला जा रहा है कि तीन दोस्त है A, B और C. इन तीनों ने एक वुडन टेबल का एवरेज वेट एस्टिमेट करने की कोशिश करी. फिर बोला गया कि ए का जो एस्टिमेट था वो ये था कि वुडन टेबल का जो वेट है वो 90 किलो से तो ज्यादा होगा लेकिन 97 किलो से कम होगा. तो ए के अकॉर्डिंग जो वेट हो सकता है वो क्या हो सकता है, तो वो 91 से लेके 96 तक हो सकता है. यहां पर सबसे पहली बात तो केवल इंटीजर ही अपन ले सकते हैं, बिकॉज अगर आप डिसिमल वैल्यू लेने पे चले तो फिर कभी भी सॉल्व नहीं हो पाएगा, क्योंकि डिसिमल वैल्यू की कोई लिमिट ही नहीं है, वो तो अनंत है. तो यहां पर केवल और केवल अपन इंटीजर लेंगे. दूसरी बात, यहां पर मैंने 90 और 97 को इंक्लूड नहीं किया क्योंकि बोला जा रहा है कि 90 से ज्यादा होगा. 90 से ज्यादा बोलने का मतलब है कि 90 नहीं होगा, उससे ज्यादा. अगर यहां पर ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 बोला जाता तो फिर मैं 90 को इंक्लूड करता. सेम तरीके से अगर यहां पे लेस देन और इक्वल टू बोला जाता तो फिर मैं 97 को इंक्लूड करता, लेकिन अभी ये इंक्लूड नहीं होगा. फिर बोला जा रहा है कि बीज एस्टिमेट इज डिफरेंट. ही थिंक्स दैट द टेबल्स वेट इज ग्रेटर देन 85 kg बट लेस देन 95 kg. बी का जो एस्टिमेट है उसके अकॉर्डिंग बोला जा रहा है कि जो टेबल का वेट है वो 85 से बड़ा होगा लेकिन 95 से कम होगा. तो 85 से बड़ा मतलब 86 और 95 से कम मतलब 94. तो 86 से लेके 94 तक हो सकता है. इन सीज व्यू द टेबल कैन नॉट वेट मोर देन 93 kg. और सी का जो एस्टिमेट है उसके अकॉर्डिंग टेबल का जो वेट है वो 93 किलो से ज्यादा नहीं हो सकता. तो देखिए 93 किलो से ज्यादा मतलब 94 95 नहीं हो सकता, लेकिन 93 किलो हो सकता है. यहां पर कैन नॉट वेट मोर देन 93 किलो का मतलब क्या है कि 93 या 93 से कम हो सकता है. अगर इसमें बोला जाता कि कैन नॉट वेट मोर देन और इक्वल टू 93 तो फिर उस केस में अपन 93 को इंक्लूड नहीं करते. तो यहां पर आपके मन में कंफ्यूजन आ रहा होगा कि ऊपर में तो इक्वल टू लगाने पे 90 ऐड कर रहे थे, लेकिन यहां पर इक्वल टू लगाने पे 93 को हटा रहे हैं. तो ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ दिस कैन नॉट साइन. ये जो कैन नॉट साइन है इसने पूरी लाइन को नेगेशन में डाल दिया. मतलब क्या हो गया कि अगर मैं बोलूं कि भैया मोर देन 93 kg, तो मोर देन 93 kg क्या होगा? 94 95 96. तो कैन नॉट का मतलब है कि वो नहीं हो सकता. तो फिर होगा क्या? तो जो नहीं हो सकता 94 95 96 वो नहीं होगा, उसके अलावा जो बचा वो होगा. तो उसके अलावा क्या बचा? उसके अलावा 93 और उससे नीचे की वैल्यूज बची. तो मैं बोल सकता हूं कि नीचे में तो कोई पता ही नहीं है, वो तो कितना भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम जो है वो 93 तक जा सकता है. फिर बोला जा रहा है कि इफ ऑल ऑफ देम आर करेक्ट इन दियर एस्टिमेशन व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ द डिफरेंट प्रोबेबल वेट्स ऑफ द वुडन टेबल. तो देखिए बोला जा रहा है कि अगर तीनों अपने एस्टिमेट में करेक्ट है तो जो डिफरेंट प्रोबेबल वेट आएंगे उस पूरे का एवरेज कितना होगा. तो अब आप यहां पे देखिए ये तीनों करेक्ट कब होंगे? जब तीनों की कॉमन वैल्यूज यहां पर ली जाएगी. तो कॉमन वैल्यू लेने के लिए यहां पर मैं बोल सकता हूं कि जो ए की लोएस्ट वैल्यू है वो 91 है, बी की 86 है और सी की तो लोएस्ट वैल्यू एक तरीके से 1 किलो हो गई. 1 किलो तो हो गई, एक से कम तो होगा ही नहीं ना भैया, जीरो तो नहीं मान सकते अपन. तो मैं बोल सकता हूं कि जो लोएस्ट पॉसिबल है वो है 91, क्योंकि वो इन तीनों में कॉमन आ रहा है. और जो हाईएस्ट पॉसिबल है वो है 93, बिकॉज 93 से ऊपर अगर मैं जाऊंगा तो फिर सी के हिसाब से वो सही नहीं है. तो जो हाईएस्ट इन तीनों में कॉमन आ रहा है वो आ रहा है 93. तो जो तीन वेट अपने पास आए 91 92 और 93, तो ये तीन पॉसिबल वेट है, इन तीनों का एवरेज लेना है. तो इन तीनों का एवरेज क्या हो जाएगा? ये कंसेक्यूटिव नंबर्स है, तो मैं बोल सकता हूं बीच वाला ही अपना एवरेज हो जाएगा, दैट इज 92 kg. तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी.